बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनते ही जो है अब बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। पहले अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चला, दुकानों छोटे छोटे जो सड़क के किनारे स्ट्रीट वेंडर हैं उन पर चला, लेकिन अब बड़े बड़े इमारतों पर भी चलना शुरू हो गया है, जो अवैध तरीके से कहा जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि गंगा के किनारे जो अवैध तरीके से मकाने बनाए हैं या अवैध तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर चुके हैं। देखिए ये भी एक इमारत है जिसकी ऊपर वाला फ्लोर टूटना है, तो वहीं दूसरी ओर ये जो मकान है इस पटना के जूजरा इलाका पड़ता है और इस जूजरा इलाके में ये इमारत टूटनी है। लाल जो है उसे लाल कलम से चला दिया गया है। नगर निगम की तरफ से ये बिल्डिंग अवैध बताया जा रहा है, इसे ध्वस्त करने की बात कही जा रही है और इसके लिए अब जो इस बिल्डिंग के मालिक लोग हैं वो पूरी तरीके से कोर्ट का दरवाजा अब खटखटा रहे हैं। बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनते ही अब इमारतों की ध्वस्त शुरू हो गई है, यानी इमारतों को गिराने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए ये भी एक बिल्डिंग है जो इस पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है नगर निगम की तरफ से, यानी बुलडोजर एक्शन बिहार में सम्राट चौधरी के बनते ही शुरू हो गया। देखिए पूरे परिवार के लोग जो है वो सदमे में हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जो हमारे घर को जो है तोड़ा जा रहा है। लोगों का सपना होता है कि पटना बिहार की राजधानी में एक मकान हो और उस मकान में सपनों को सजाकर लोग रहते हैं, लेकिन उस सपनों को सजाने के बजाय लोगों के सपनों को तोड़ा जा रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी के बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद अब यही जो स्थिति है वो बिहार की राजधानी में देखने को मिल रही है। देखिए पूरा परिवार, घर में परिवार के लोगों की शादी है और शादी का माहौल है और शादी के माहौल में कहीं ना कहीं गम की जो है वो करवाहट देखने को मिल रही है। पूरे परिवार के लोग हैं, सीधे तौर पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ माता? मेरा नाम पुष्पा देवी है। हाँ। मैं यही मकान में हम रहते हैं। अच्छा। और मेरी लड़की का शादी है। हमको 3 दिन 4 दिन पहले नोटिस आया कि आपका घर टूटेगा। अच्छा। क्यों टूटेगा? हाँ। ये सवाल जवाब कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट आकर के नोटिस दे के चले गए। और नोटिस में था कि 30 दिन का ऑर्डर है, नक्शा पास नहीं है आपका घर टूट जाएगा। ठीक है। तो हम लोग 30 दिन का समय दिया हुआ था, तो 30 दिन के पहले वो 2-3 दिन में आकर के कल ही होकर के आके लाल निशान लगा करके चले गए हैं। हम लोग का प्राइवेट रास्ता, सुनने में आया कि सरकारी जमीन को सम्राट चौधरी तोड़ रहे हैं। अभी तो मेरा प्राइवेट घर है, मेरा प्राइवेट रास्ता भी हम लोग का प्राइवेट है, तब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग का एनओसी है, सब कराया हुआ। हम 2011 से हम लोग रह रहे हैं इसमें। अब हमारे घर में लड़की का शादी है, अब आज मरवा है कल बारात है, हम लड़की को हटाए कैसे शादी करे? वो हमको जवाब दे, हम यही जवाब जानना चाहते हैं। अगर जैसे वो कानूनी कार्रवाई करेंगे हम वैसा ही हम भी चलेंगे। अगर हम गलत है, मेरा मकान क्यों तोड़ रहे हैं? मेरा ही मकान सिर्फ अनलीगल है और भी सबका तो है, तो सबका क्यों नहीं जा रहा है तोड़ने? हम मेरा ही क्यों तोड़ रहे हैं? इसका जवाब चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हुआ तो उसका फाइन मारिए। आखिर कोई चीज गाड़ी में हो जाता है, कुछ में हो जाता है, उसका फाइन लगता है ना। तो घर का भी फाइन करे, अगर कहाँ पर मेरा गलती उसको हमको सुझाव दे। तो ये अवैध नहीं ना है आपका? अवैध नहीं है कहीं से नहीं, मेरा कागज देखिए। कहीं से अवैध नहीं, मेरा प्राइवेट है। सरकारी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है। मेरा पानी का बिल कटता है, बिजली का बिल कटता है, एनओसी लिए पटना नगर निगम में टैक्स भरते हैं। और लड़की का मेरे यहाँ पहले तो सबसे नंबर लड़की का शादी है, उसको हम कैसे क्या करें? वो इनका जवाब हमको चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं लड़की को ननिहाल में रखे हैं कि मामा लोग शादी करे। अब हम शादी करें क्या? घर मकान तोड़वा, सरकार से लड़े। एक तरफ खुशी का माहौल, कहीं गम का माहौल है। गम हो गया। हाँ गम हो गया, सब लोग पार्टी मना रहे हैं, हम घर तोड़वा रहे हैं। देखिए ये आंसू बताने के लिए काफी है कि जो मैं इस घर की मालकिन है उन्हें अब सड़क पर आना पड़ रहा है और हमको न्याय चाहिए। सम्राट चौधरी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक इसको आवाज को पहुँचाइए, आप लोग से निवेदन है। तो देखिए ये आंखों के आंसू कहीं ना कहीं सूख नहीं रहे हैं इन परिवारों के, और ये कहने के लिए, ये आंसू कहने के लिए काफी है कि इनका दर्द सब कुछ बता सकता है। ये इमारत, ये महल, ये बिल्डिंग इन्होंने बनाने से पहले लाख सपने देखे होंगे और ये सपनों का घर कहीं ना कहीं अब टूटने वाला है। पूरा परिवार जो है वो मातम सा छा गया है पूरे परिवार में, और लोग ये कह रहे हैं मकान है उस सबको कुछ नहीं नोटिस दिया गया है, क्या वो अवैध नहीं है?
माता जी आप रो रही हैं, दर्द आपको भी है। अगर नहीं भाई भतीजा के घर टूटेगा तो नहीं रोगे। रोड पर शादी है। देखिए ये रो रही है और ये आंसू बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं जो परिवार नया सरकार बने हैं वो क्या ही अन्याय दिलाएंगे, जो अपने नहीं चोर चमारा है क्या अन्याय दिलाया। 7वां क्लास वाला लड़का कौन राज चलाएगा बताइए। जो हमारा भतीजा 1 रुपया कर करके बिल्डिंग बनाया है, कैसे रहेंगे? खुशी से ना आएंगे कि दुख से आएंगे? बस आइएगा कि उजारिएगा ये बताइए। हम बताइए हम कहाँ रहे? इस बताइए जो नया सरकार जो थोपा किया है उनको यही अन्याय है बताइए, रोड पर लाने के लिए। तो कैसे बढ़िया सभी परिवार को काट करके अपने पास लेके दिखा दीजिए मूरी, और सरकार मोदी सरकार से पूरा अपना लीजिए। तो देखिए ये रो रहे हैं और ये आंसू कहीं न कहीं बताने के लिए काफी है। पूरा परिवार जो है वो सदमे में है। क्या कहेंगे? ये आपका मकान है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर। रवि जी क्या लग रहा है आखिर आपके साथ ये इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रही है? अब देखिए सरकार बोलते हैं कि घर बसाया जाएगा, उजाड़ा नहीं जाएगा, तो देख ही रहे हैं आप न्यूज बना रहे हैं तो कि तोड़ा जा रहा है कि उजाड़ा रहा। आप ही का मकान क्यों टारगेट किया गया? सरकार के कहना पटना नगर निगम की आपका नक्शा पास नहीं है, ठीक है, तो आपने इसलिए टूटेगा। नक्शा आपने नहीं पास कराया? 8 धूर जमीन है, हाँ, एनओसी लिया हुआ 8 में हमका। अच्छा, नो ऑब्जेक्शन लिए हुए PRD से, हमारे पास कागज है। कमर्शियल बिल्डिंग भी घोषित किया है, सब बना के। तो जैसे इमारत तोड़ देगा जमीन तो आपका नहीं लेगा? जमीन बोला नहीं, सिर्फ बिल्डिंग तोड़ेगा। अच्छा ठीक है, बिल्डिंग क्यों तोड़ेगा ये बताइए। कोर्ट भी कहता है कि फाइन करके छोड़ो, ऐसा नहीं ना कि तोड़ो। जब नक्शा पास नहीं है तो पटना में ये बता दे सरकार कि कितना 8 धूर 10 धूर वाला जमीन के नक्शा पास है, तो सबके तोड़ो, हम लोग तोड़ दो जब से नियम बनाए हो। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? अब न्याय में जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट वहाँ भरोसा है। आप लोग वहाँ पहुँच चुके हैं? कोर्ट के दरवाजा खटखटा लिया? हाँ, दिया हुआ कागज, आपने वो कर 1-2 दिन में आ जाएगा, फैसला आ जाएगा। तो देखिए इन्होंने एक्स्ट्रा कोर्ट लगेगा। का दरवाजा खटखटा दिया है। रवि जी हैं, पूरा नाम क्या लिखते हैं? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी हैं और ये पूरा परिवार उनका यहाँ जो है। मुद्दा तो मेरे घर में शादी है अभी। हाँ, हाँ। हम शादी मना के घर तुड़वाए। देखिए ये शादी है, 28 तारीख को ही शादी है, मंगलवार दिन तारीख सब तय है और पूरा अब जो है इनको मजबूरन जो है इनको हाँ। दरवाजा लगाते रहेंगे। कैसे होगा? मकान कब लोग परेशान करने आते हैं नगर निगम वाला। हम लोग एक बगे कहाँ लड़की के हटाएंगे, इसीलिए हम लोग लड़की के पहले हटा दिए हैं। आज मरवा है, आज खुशी का माहौल था, यहाँ गम का माहौल आवल है। सरकार के समझना चाहिए ना कि एक पार्टी सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ, एक पार्टी बेटी के गम में लाते हैं। बेटी क्या कहते हैं? आत्मा पर कैसा बीत रहा होगा, बेटी के मन में कैसा लग रहा होगा कि आज मेरा शादी है और मेरे घर में से सब कोई हटा करके दूसरे जगह मेरा शादी कर रहा है। कैसा निशान कहीं न कहीं सब कुछ बता रहा है। ये खतरे की निशान और क्रॉस का चिन्ह ये काफी है कहीं न कहीं, और पूरा परिवार सदमे में है। देखिए ये दूसरी इमारत है, उनके ये ऑनर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय कुमार। अजय जी कितने सालों से आप इस मकान में? हम इस जमीन को 2008 में क्रय किया था, ठीक है, पटना निबंधन कार्यालय पटना सदर से, ठीक है ना। मालगुजारी भी हम लोग अपना दाखिल खारिज किया, मालगुजारी भी अब तक देते आए हैं। फिर मकान में 2008 के बाद से मैं निर्माण किया तो जब पटना नगर निगम से हमने उनका ये लिया एनओसी और जो कॉर्पोरेशन का जो होता है टैक्स कर निर्धारण करके मैंने उनका कर भी चुकता किया। आज तक 2027 मार्च तक मैं इनका कर चुका हूँ। हाँ, फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग को ध्वस्त करने पे उतारू हो गए। अच्छा, अब बताइए हम लोग की जीवन का कमाई जो है बचपन से लेके अभी तक इस उम्र में आके हम अपने छोटा सा एक रोजगार करते हैं सर। किस चीज का काम करते हैं? केवल जी। अब बताइए हम लोग जीवन भर का पढ़ाई क्या ये तोड़ देते? क्या अब मेरे जीवन में दोबारा हम मकान बना सकते हैं क्या? अब बताइए 60 के ऊपर हमारा उम्र हो चला है, क्या ऐसा का मानसिकता जो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा बाल बच्चा सब रोड पर आ जाएगा,
न इन लोग का भी कोई शादी विवाह किया हो, न मैं कुछ किया हो, अभी पढ़ा लिखा शिक्षा का ज्ञान दे रहा हूँ। रोड पे आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, इन लोग नहीं समझ में आता। अरे आपने ठीक है कहते हैं कि सरकारी जमीन को आप जो करना है कीजिए ना भाई, जिनका जायजन है सही, आप उसको क्यों ध्वस्त पर उतर गए भाई। इस एरिया जुजरा में कितने मकान को ऐसे टारगेट किया गया है लगभग? निजी तो 2 ही मकान है, निजी 2 ही है, बाकी सब अपार्टमेंट है। हाँ, अब पता नहीं हम लोग को क्यों इसमें हम लोग दीघा तक बस हम ही दोनों है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये कहीं ना कहीं लोग जो है वो सदमे में है। पूरा परिवार इस वक्त पटना के जूजरा इलाके में जो स्थिति है, कई ऐसे मकानों पर जो है लाल निशान लगाए गए हैं और बड़ी बड़ी इमारतों की जो बिल्डिंग के ऊपर वाला फ्लोर है वो भी तोड़ा जाएगा, ये साफ तौर से निर्देश दे दिया गया है। क्योंकि बुलडोजर एक्शन लगातार बिहार में जारी है और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पटना में देखने को मिल रहा है और कई ऐसे मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। अब देखना होगा कि पटना हाई कोर्ट के दरवाजे को इन्होंने खटखटाया है, न्यायालय पे भरोसा है, अब न्यायालय ही कुछ फैसला कर सकती है। पूरा परिवार सदमे में है, गम के साये में है, क्योंकि सपनों का घर बहुत जो लोग मेहनत करके अपने घरों को बनाते हैं, आज उसे नगर निगम तोड़ने का आदेश दे दिया है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।